अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठ और लालच का क्या अंजाम होता है, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक सच्चा वाक़या शेयर किया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दरम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दरम निकाल कर इसे दिया और फरमाया, ये 3 दरम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दरम की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ लेके आया। रास्ते में आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो ये 1 दरम दिया था और 2 दरम मेरे थे, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियाँ मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चनाचे इसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियाँ लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। आपने 1 रोटी खा ली और इससे पूछा, 3 दरम की कितनी रोटियां मिली थीं? इसने कहा, 2 रोटियां मिली थीं, 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नज़र नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरे अब्बाद का दामन पकड़ कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लें। चनाचे ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा। शागिर्द ने भी इनके दामन को थाम लिया। खुदा की अज़न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा, चारों जाने आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज़ नबी तो पहले मबूस ही नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? इसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आपने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियाँ कितनी थी? इसने कहा, हज़रत रोटियाँ बस 2 ही थीं। फिर आप वहाँ से चले गए। रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था। आपने एक हरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबा करके इसका गोश्त खाया, शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हरन ज़िंदा हो गया और चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम अनायत फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया, फिर बताओ कि रोटियाँ कितनी थीं? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियाँ 2 ही थीं। दोनों रास्ते चलते गए, क्या देखते कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी। आपने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट इस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गई और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठ कर सोचने लगा, इन्हें कैसे घर लेके जाऊँ। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आती है। इत्तेफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा, शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियाँ लेके आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लें। वो शख्स रोटियाँ लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूँ तो दोनों साथ ही मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा कर लिया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर देंगे तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आ जाएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूदा रोटियाँ लेकर आया क्योंकि उनके दोनों ने मनसूबा के मुताबिक उस पर हमला कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं, जबकि इनके पास 4 लाशें पड़ी हुई हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। तो दोस्तों, आपसे इल्तिमास है कि लालच जो है बहुत बुरी बला होती है, लालच से बचें। कभी भी आप अपने किसी भाई का हक ना खाएं, किसी को नाजायज़ कत्ल ना करें। जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उसमें सब्र और शुक्र करें, अल्लाह ताला से मज़ीद मांगें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सब कुछ अता करने वाली है, वो बड़ी बाबरकत ज़ात है, उस पर कामल यकीन रखें। जब आप खुदा ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको लाजमी अता करती है। लिहाजा कभी लालच ना करें और ना किसी को नाहक कत्ल करें। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।